हाय दोस्तों, क्या आप अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलो मैं आज आपको बताता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो भी प्रैक्टिकल वे में। सबडिकल होता है। सो हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। सपोज आप अपने दोस्त के घर जा रहे हो, वो भी अपने फेवरेट कार BMW से। तो जैसे ही आपने दोस्त के घर पहुंचा, उनके फादर पूछते हैं कि बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल की हो, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो क्या रहेगा आपका आंसर? अगर आपको नहीं पता तो चलो आज मैं बताता हूं हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट। आर यू रेडी? और आज मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल और एक थियोरेटिकल, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आसानी से फाइंड कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड बताता हूं कि कैसे फाइंड करोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट। फाइन, तो चलिए, ये आपका घर और ये आपके दोस्त का घर, ठीक है। हम इसे मान लेते हैं पॉइंट ए, इसे आप मान लो पॉइंट बी, इसे मान लो पॉइंट सी और इसे मान लो पॉइंट डी, ठीक है। हमने ए बी सी डी मान लिया और आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है अपने दोस्त के घर, ठीक है। तो बहुत आसान है, या तो आप इधर से चले जाओ ए टू बी, बी टू सी, ठीक है। नहीं तो आप इधर से चले जाओ, आप चले जाओ ए टू डी और डी टू सी, ठीक है। और नहीं तो आप बहुत ही छोटा रास्ता ले लो, या तो आप ए टू सी चले जाओ, ठीक है। बहुत आसान है। तो बताओ आपके पास कितने रास्ते हैं? आपके पास तीन रास्ते हैं। एक आप ए टू बी और बी टू सी, जो कि थोड़ा लंबा होगा, और ए टू डी और डी टू सी, ये भी थोड़ा लंबा है। और सबसे छोटा रास्ता ये है सर, या तो डायरेक्ट आप ए से सी चले जाओ, ठीक है। तो इसमें हम आपको ये बताते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा रास्ता होता है, जो क्या होता है, जो सबसे छोटा रास्ता होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। दो पॉइंट के बीच जो सबसे छोटा रास्ता होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल पाथ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो चलो इस केस में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना बताते हैं, ठीक है। आप मान लो AB का, AB का लेंथ कितना है? AB का लेंथ मान लेते हैं 3 मीटर। कितना मान लेते हैं? 3 मीटर, ठीक है। और आप AD को मान लो कितना? AD को मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है। हमने AB को कितना मान लिया? AB को मान लिया 3 मीटर, और हमने AD को कितना मान लिया? 4 मीटर, ठीक है। और आपको ये भी पता, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का LB क्या होता है? L सेम होता है, BB सेम होता है। फाइन, तो ये आपका 4 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 4। ये आपका 3 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो क्या ये इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना बताते हैं, वो भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो आप देखो, तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा आपका टोटल पाथ, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ। फाइन, ठीक है। आपने जितना टोटल पाथ ट्रेवल किया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो निकालो टोटल पाथ कितना है। आपका टोटल पाथ है ये 3 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना है? 3 मीटर प्लस 4 मीटर, जो कि कितना आ गया? आ गया आपका 7 मीटर। बोलो आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है। अब हम लोग आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल कर बताता हूं। चलो अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताता हूं। तो हमने डिस्टेंस बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अब मैं आपको बताता हूं हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका A टू C क्या है? AC है। तो अब ये बताओ AC कैसे निकालोगे? तो AC निकालना बहुत आसान है। अब बताओ ABC आपका एक ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ABC क्या है? एक ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आप बताओ ABC क्या है? सर एक ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला तो आप पढ़ के आए हो, जो कि होता है रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बताओ इसमें बेस क्या है सर? बेस है आपका ए बी। बेस क्या है आपका? ए बी, और परपेंडिकुलर आपका बी सी। फाइन, तो करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा आपका? तो सर डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो करते हैं। तो बताओ बेस कितना था सर? बेस है आपका 3 मीटर। बेस कितना है? 3 मीटर। और परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर है आपका 4 मीटर। ओके, तो चलो आराम से निकल जाएगा। बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। फाइन, जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। फाइन, और 25 किसका रूट है? 25 5 का है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 आया। बोलो आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। चलो मैं आज आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है। चाहे कार हो, बस हो या बाइक हो, आपको इस तरह का एक ओडोमीटर देखने को मिल जाए। इट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स। कैन यू सी द यूनिट हेयर? इट इज़ किलोमीटर। जब भी आप ट्रेवल करना स्टार्ट करते हो तो एक बार ओडोमीटर की रीडिंग नोट कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। और जब आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो उसका भी रीडिंग ले लो और दोनों को माइनस कर दो। फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल, जो कि यहाँ पे आ रहा है 5 किलोमीटर। बोलो आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान है, कर सकते हो। तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट को भी प्रैक्टिकल वे से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक गूगल मैप, और गूगल मैप पे तुम्हें अपना घर और अपने दोस्त का घर को फाइंड करना होगा। अगर तुम कार या बाइक से ट्रेवल कर रहे हो तो तुम ये वाला पाथ कवर कर रहे हो, जिसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, जिसे तुम ओडोमीटर से आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलो अब डिस्प्लेसमेंट की बातें कर लेते हैं। अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो तुम्हें बर्ड जैसा उड़ना पड़ेगा। तुम अपने घर से फ्रेंड के घर तक एक सीधी लाइन खींचो और उसे स्केल से मेजर कर लो। बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट वेरी इजीली। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए हम बहुत सारा आपको डिफरेंशिएशन बताते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बेसिक यही है, जो सबसे छोटा रास्ता है, जो सबसे छोटा रास्ता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो टोटल एक्चुअल पाथ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो। तो फर्स्ट क्या डिस्टेंस इज क्या? इट इज एक्चुअल टोटल पाथ। इट इज एक्चुअल टोटल पाथ। ठीक है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने के लिए जो टोटल रास्ता ट्रेवल करते हो, कवर करते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज पाथ। जो सबसे छोटा रास्ता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो टोटल पाथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। बोलो डिस्टेंस क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और आपका डिस्प्लेसमेंट ये आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर आप पिछले क्लास में पढ़ के आए। फाइन, अब बताओ स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या? इसके पास क्या डायरेक्शन होगा? नहीं, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है? हैव डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस
ठीक है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। और ये जीरो हो सकता है। ठीक है, तो क्या ये जीरो हो सकता है? नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फाइन। अब ये बताओ, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। फाइन। इट मे बी निगेटिव। ठीक है, ये क्या है? ये डिफरेंशिएशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। फाइन। तो बताओ डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास डायरेक्शन होता है। ये जीरो हो सकता है, ये जीरो नहीं हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइन। तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमने अभी तक बहुत सारा थियरी कर लिया, हमने देखा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस करते हैं। फाइन। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि ओलंपियाड में पूछा जा चुका है। फाइन। तो आप बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली ट्रू। यूनिवर्सली ट्रू मतलब जो हमेशा सही होता है। ठीक है, आप बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर होता है? नहीं। अब ये बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है? ये भी बिल्कुल गलत, बराबर भी तो हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस? ये भी गलत। अब लास्ट वन देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। हाँ, ये बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो छोटा रास्ता होता है, वो शॉर्टेज पाथ होता है। फाइन। तो चलिए अब बताओ, ये बहुत ही सिंपल सा, ये एनसीईआरटी का है। ये किसका है? ये एनसीईआरटी का है। फाइन। अब बताओ, करे एन ऑब्जेक्ट क्या है? An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। करा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक कुछ दूरी तय करता है। फाइन, मूव करता है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? चलो मैं एक कंडीशन देता हूं आपको। ठीक है, मान लेते कोई एक पॉइंट है यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट यहां से चलना शुरू हुआ। ठीक है, और फिर यहीं आके क्या हो गया? स्टॉप हो गया। फाइन। क्या हुआ? मान लेते हमने कोई एक सर्कल ले लिया। आप कोई सर्कल ले लो। ठीक है, अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं वो यहां से चलना स्टार्ट किया। वो कहां से चलना स्टार्ट किया? फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, और फिर यही आके ये स्टॉप हो गया। पॉइंट ए से चलना की शुरू हुआ, आया आया आया, यहीं पे आके क्या हो गया? यहीं पे आके वो स्टॉप हो गया। दैट मीन्स जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, दैट मीन्स इस केस में आप बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फाइन। तो हाँ, ये पॉसिबल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब बॉडी मूव कर रहा है कुछ ना कुछ पाथ तो कवर करेगा ही करेगा। फाइन। तो आप ये हमेशा याद रखो। फाइन। तो हमने बेसिक सा बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब एक थोड़ा टिपिकल करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो चलो मान लेते हैं कोई एक एक रेक्टेंगुलर पार्ट, ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है। ठीक है, और ये आपका हो गया पॉइंट ए, ये आपका कोई पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी, और ये आपका सी, और ये डी। ठीक है, ये कोई एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है जिसका आपके पास सारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फाइन।
अब इसका इसका लेंथ दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर और आपका बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमने बेसिक बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, एक थोड़ा सा टिपिकल करते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है और इसका हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना। ठीक है, अब मान लेते कोई पर्सन ये पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, कोई पर्सन कहाँ से स्टार्ट करता है? फ्रॉम पॉइंट ए, और उसका जाना कहाँ है? पॉइंट डी जाना है। ठीक है, ए से स्टार्ट करता है और उसे जाना कहाँ है? उसे डी जाना है। फाइन, अब ये वाला लेंथ दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है आपका 3 मीटर और ये वाला भी लेंथ आपका दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, अब फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, ठीक है, ए टू डी आप ये बताओ डिस्टेंस क्या है? फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, ए टू डी। ठीक है, आप बताओ डिस्टेंस क्या है? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ठीक है, क्या बताना है? ये आपका एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है। ठीक है, और कोई पर्सन फ्रॉम पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? डी। ठीक है, तो ए टू डी आप डिस्टेंस बता दो और आप डिस्प्लेसमेंट बता दो। बहुत आसान है, चलो करते हैं। ठीक है, तो बताइए, और मान लेते ये आपका सी हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक, चलो देखते हैं। अब आप ये बताओ, आप डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हो? तो डिस्टेंस निकालने का बहुत ही सिंपल सा फंडा, आप टोटल पाथ को क्या करो? ऐड कर दो। ठीक है, तो टोटल पाथ क्या हो गया आपका? ए बी प्लस बी डी। फाइन, टोटल पाथ क्या हो गया? ए बी प्लस बी डी। बोलो, ये थोड़ा सा टफ लगा कि बहुत आसान? बहुत आसान है सर। ठीक है, तो बताइए ए बी का क्या वैल्यू है? ए बी का वैल्यू है 3 मीटर, 3 मीटर। और आप बता दो, सॉरी, ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी का वैल्यू है 4 मीटर। और बी डी का कितना वैल्यू है? बी डी का वैल्यू है आपका 3 मीटर। ठीक है, तो आप बताओ इस केस में डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस आया आपका 7 मीटर। ओके, अब हम लोग फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट निकालना भी बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आप। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? जो सबसे छोटा रास्ता है। तो सबसे छोटा रास्ता आपका क्या हो गया? ए डी। ठीक है, सबसे छोटा रास्ता क्या हो गया? ए डी। तो ए डी निकालते हैं। ठीक है, तो आप बताओ, क्या आपको बी ए बी डी एक ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है? ए बी डी क्या आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है? दिख रहा है सर। और ए बी ए डी क्या हो गया उसका? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस निकालने का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, रूट अंडर बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा आपका? ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, आप बताइए ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? ए बी का वैल्यू दिया है आपके पास 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी डी का वैल्यू दिया है आपका 3 मीटर, तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फाइन, जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, आपका आ गया 5 मीटर। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में किसी को प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं ना, बहुत ही आसान है। आप क्या करो, डिस्टेंस मीन्स क्या? टोटल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या? जो सबसे छोटा रास्ता है। फाइन, बहुत आसान। चलो अब क्या करते हैं, एक आपके लिए एक होमवर्क है। फाइन, अब कोई पर्सन यहां से स्टार्ट कर रहा है। फाइन,
फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और उसे पहुंचना है ये डी, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, कोई पर्सन है फ्रॉम पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट कर रहा है और उसे फाइनल पहुंचना कहाँ है, डी पे, फाइन। तो आप इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल कर बताना है, फाइन। क्या करोगे आप कि सर टोटल डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फ्रॉम ए टू डी आप डिस्टेंस निकालो और आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, फाइन। दिस इज ओनली द थियरी पार्ट, ठीक है। अब हमने जितना डिस्कस करा वो सारा थियरी पार्ट था। अगर आप चाहते हो कि आपका कंसेप्ट मास्टर हो जाए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, तो उसके लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो आप एक ही फंडा रखो, आफ्टर एवरी वन लेक्चर कम से कम एटलीस्ट 1 आवर का क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। थैंक यू, आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।